स्क्रीन विजिबल है This बट सर अभी meeting is ब्लैक, being recorded. अभी पूरी स्क्रीन ब्लैक है। अभी भी हाँ अभी भी। यार तुम्हारे तो नेटवर्क की इश्यूज रहते हैं मुकेश। अभी स्टॉप करके मैंने फिर से स्टार्ट किया है। मेरे को स्क्रीन दिख रही है वैसे। हाँ दिखनी ही चाहिए बिकॉज मेरे इधर तो हाई स्पीड वाला इंटरनेट है। मैं दोबारा से लॉगिन करता हूँ। हाँ तुम्हारी वॉइस भी ब्रेक हो रही है। So, I don't know. कहाँ पे गांव वगैरह गए हो क्या मुकेश या फिर सिटी में हो, कहाँ पे हो? गया शायद। तो ज्वाइन करना दो धर्मेंद्र, फिर देखते हैं। ठीक सर। हाँ सर, मेरा लास्ट में वो डाउट क्लियर कर देना। वो उसके अंदर हाँ पता हाँ नहीं हाँ 7 फील्ड तो आ रही है, लेकिन वो डाटा सही से प्रॉपर शो नहीं कर रहा। ठीक है, वो चेक करेंगे। इसको लेट हिम ज्वाइन एंड कंटिन्यू। तब तक मैं ये स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग। This meeting is being recorded. ओके सो अभी देखो, अब तक हम लोग क्या देख रहे थे कि वी वर लोडिंग द डेटा फ्रॉम एन एक्सेल शीट टू एसएपी बीडब्ल्यू सिस्टम, राइट? लाइक हमने 2-3 ऑब्जेक्ट्स देखे, जैसे ओपनओडीएस व्यू देखा, एडवांस्ड, देन वी सॉ कंपोजिट प्रोवाइडर विद सिमेंटिक ग्रुपिंग। तो अब तक हम वही देख रहे थे। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि रिक्वायरमेंट रहती है कि बीडब्ल्यू से अपने को डेटा जो है वो बाहर भेजना है। Okay, meaning that we have the data in SAP BW system and we need to send it to outside of BW system. तो वो कैसे करते हैं? उसके लिए भी प्रोविजन है SAP BW में। तो दो प्रोविजन है। व्हाट एग्जैक्टली इट डज इज, एक तो है कि ये टेबल एक क्रिएट करता है BW सिस्टम में, और वो पर्टिकुलर टेबल दूसरा जो सिस्टम है वो मतलब वो एक्सेसिबल रहता है, टेबल ट्रांसपेरेंट टेबल रहता है, तो वो इजीली उस पर्टिकुलर टेबल को एक्सेस कर सकते हैं दूसरे लोग। ओके मान लो ऑथराइजेशन वगैरह का भी प्रॉब्लम रहता है तो वो सब सॉर्ट आउट हो जाता है। दूसरा क्या है कि फाइल एक जनरेट करता है, मतलब जो भी डेटा इसके अंदर रहेगा वो फाइल एक जनरेट करेगा, उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर डेटा रहेगा। ओके सो फाइल जनरेट करने का दो मतलब ऑप्शन रहता है। एक होता है कि कोई भी लोकल डेस्कटॉप वगैरह दोगे तो वहां पे फाइल ऑटोमेटिकली जो भी डेटा रहेगा तुम्हारा अंडरनीथ डीएसओ में वो डेटा जाके डाल देगा। दूसरा क्या होता है, एक AL11 करके एप्लीकेशन सर्वर होता है SAP BW में। application server you might be knowing, right, Mukesh, because AL11 तो तुम लोगों के फीको में भी काम आता ही होगा, आई थिंक। यस हाँ, सो ये क्या करता है ना, AL11 पे फाइल राइट करता है। Okay, so these are two options. So I'm going to tell you that how we can go and create this open app destination. उसको हम लोग open app destination बोलते हैं। So if I go inside this one, so ठीक है। सो अभी मान लो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल टेक, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू टेक एनी पर्टिकुलर, जैसे ये यहाँ पे मान लो सेल्स डेटा फ्लो है। सो इसका मैं अभी अपने को सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अपने को कौन सा डेटा भेजना है। ओके सो एज एन एग्जांपल आई टेक दिस वन। ठीक है, तो मान लो ये जैसे जो भी डेटा इस पर्टिकुलर सेल्स अंडरस्कोर O1 में है वो अपने को भेजना है। इसके अंदर का अगर अपने को डेटा देखना है तो यू नो दैट, राइट, गो टू मैनेज, ये यहाँ पे लेके जाएगा, क्लिक ऑन एडवांस्ड एंड देन क्लिक ऑन दिस वन, और यहाँ पे BEST, यहाँ पे वेलकम 1 2 3। सो यहाँ पे हियर वी कैन गो एंड वी कैन सी द डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर ADSL। सो अभी इसको हम लोग कैसे करें, यहाँ पे क्लिक करो, इट विल टेक यू टू द, यहाँ पे क्लिक ऑन एक्टिव टेबल, सो यू कैन गो टू कंटेंट। यहाँ पे ये तुमको वैल्यूज दिख रही, राइट? ये पर्टिकुलर वैल्यू अपने को मतलब ओपन हैब डेस्टिनेशन के थ्रू एक दूसरे टेबल में लोड करना है। सो दिस इज व्हाट आवर एजेंडा इज। सो व्हाट आई विल डू इज, ये पर्टिकुलर पूरा डेटा फ्लो अपने को मैं कॉपी करता हूँ। आई विल जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस एंड क्रिएट अनदर डेटा फ्लो एंड Z सेल अंडरस्कोर ओपन हब डेस्टिनेशन 1। ओके, मैंने ये नाम दिया, यहाँ पे देता हूँ मैं सेल्स ओपन हब फॉर फाइल।
ओके और इसको कॉपी किससे करना, बिकॉज आई डोंट वांट टू क्रिएट दिस सिमिलर डेटा फ्लो अगेन, रादर ऑन टॉप ऑफ दिस आई विल क्रिएट वन पर्टिकुलर ओपन हब डेस्टिनेशन। ओके सो इसको मैं कॉपी फ्रॉम करता हूँ, तो SLE underscore df, तो इसको कॉपी कर लेगा। सो आई क्लिक ऑन फिनिश हियर। अरे यार ठीक है, दैट्स ओके। सो इसको मैं यहाँ से भी डिलीट करता हूँ। ठीक है, सो नाउ व्हाट आई डू, आई क्रिएट दिस ओपन अप डेस्टिनेशन, ये वाला ऑब्जेक्ट है। सो आई पुट इट ऑन टॉप ऑफ दिस और इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा। ठीक है, सो अभी इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आई विल गिव द नेम। सो आई विल गिव ZSLE underscore open hub destination 1। ओके यहाँ पे नाम दिस इज open hub with file। ओके जब भी हम ओपन अप डेस्टिनेशन क्रिएट करेंगे, रिमेंबर दैट वी हैव टू गिव एनी पर्टिकुलर टेम्पलेट, व्हाटएवर द टेम्पलेट्स आर गिवन, though there is one particular opportunity of none where you can go and you can give the field names directly, but that is not advisable, because whatever the underneath ADSO is there and you know that that particular data needs to be moved, so directly give that particular option here. So what I'll do, I'll give into this and I'll put here ZSALE underscore O1। ओके यहाँ पे देखो, नाउ यू विल फाइंड टू ऑप्शंस, डेटाबेस टेबल, और मैं इसको एक्सपांड करूंगा, आई कैन सी फाइल दीस टू। ओके सो अभी हम लोग जैसे फाइल का देख रहे हैं, सो क्लिक ऑन फाइल एंड क्लिक ऑन फिनिश हियर। सो इट सेज दैट GCL ओपन, सो यहाँ पे सेट ओपन हब कर इसको। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये क्या करेगा, अभी देखो फाइल का दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक ये है और एक दूसरा है ऑन फाइल एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है, तो लोकेशन लोकल फाइल अभी मैं दे रहा हूँ। लोकल फाइल में क्या करेगा, ZOHD1 के नाम से .csv ये दो फाइल जनरेट करेगा। एक फाइल होगी दैट विल बी सिस्टम फाइल विद S नेम, और दूसरी फाइल होगी वो होगा तुम्हारा ये वाला Z open। This particular file will contain data and another file will contain the system definition। Okay, तो मैं अभी ये यहाँ पे I'll create another folder here maybe open testing। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया इसको। put it here। अभी देखो इसके अंदर यहाँ पे अभी कोई भी फाइल नहीं है, you don't see anything, right? But when I'll execute that DTP, so it will have that file। After that what you need to do, यहाँ पे directory देना है। So go here and go to desktop and then open up testing, इसका select folder। ठीक है, now file type, so that will be comma separated file, let it be Excel। यहाँ पे टेक्स्ट रहता है एक फिक्स टेक्स्ट और XML। ओके सो ये तीन ऑप्शन है, तो कॉमा सेपरेटेड लेट इट गो और यहाँ पे ये कॉमा सेपरेटेड आ गया। इसके बाद क्या करना है, डिटेल में जाना है। डिटेल में तो यू कैन सी ऑल द फील्ड्स आर अवेलेबल, अगर कोई फील्ड नहीं चाहिए तो यू कैन स्टिल रिमूव दैट। ठीक है, इतना ही करना है इसमें। इतना करने के बाद इसको करना है यहाँ पे एक्टिवेट। ठीक है, एक्टिवेट करने के बाद सक्सेसफुल हो गया। आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज, ये एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे जाओ और इसको फिर यहाँ पे क्या करना, ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना, राइट? सो यहाँ पे इसको क्रिएट कर दो। दिस स्टेप विल रिमेन सेम। यहाँ पे गए तुम, इसको फिनिश करो एंड यू नीड टू एक्टिवेट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। Done, now go and activate this create DTP। So go to create DTP, create next, finish। एक्टिवेट कर दो इसको। ठीक है, ये एक्टिव हो गया। अभी यहाँ पे जाओ डेटा फ्लो और इसको भी एक्टिवेट कर दो। ठीक है, now what I need to do, I need to just trigger the DTP। So remember that folder, this folder does not contain anything as of now, but when the DTP will be executed successfully, it will have two files। Okay, so go to DTP and execute that। Execute in dialog।
Click on execute. Remember my decision. Click on that. Click on yes. Okay, so you can see 5 records successfully moved. So where to move? So you can यहाँ पे देखो अभी open up testing के अंदर में यहाँ पे 2 files आ गई, right? So what you can do, you can just go to this open hub destination. You can see it will have all the data. ये देखो यहाँ पे पूरा डेटा आ गया, ठीक है? यहाँ पे you can see this in CSV format. So I know you guys know how to make this into normal Excel. If you don't know, I'll just show you. तो यहाँ पे क्या करना है, इसको select करना है and go to data. डेटा में जाने के बाद क्लिक ऑन टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ पे जाओ डिलिमिटेड करो, यहाँ पे इसको अदर्स में जाके इसको सेमी कॉलन कर दो, ऑटोमेटिकली ऐसे सेपरेट आउट हो जाए। क्लिक ऑन नेक्स्ट और यहाँ पे फिनिश कर दो। सो सी हियर नाउ दिस लुक्स लाइक डेटा, दिस वन प्रॉपर डेटा, ठीक है। और अगर इफ यू सी द सेकंड फाइल, सो इट हैज ऑल द सिस्टम रिलेटेड थिंग्स। ऐसे मतलब कौन कौन से कॉलम्स है, क्या क्या नाम है कॉलम्स का, उसका डेटा टाइप क्या है, लेंथ क्या है, डेसिमल्स क्या, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा पहला टाइप। यूजिंग दैट यू कैन क्रिएट एन ओपन ओडीएस व्यू एंड सॉरी ओपन हब डेस्टिनेशन। यूजिंग दैट यू कैन सेंड आउट अ फाइल ऑन दिस पर्टिकुलर पाथ व्हाटएवर यू गिव, ओके। इसमें दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे, ये फाइल मतलब इसका है वेयर यू कैन डायरेक्टली गो दिस एप्लीकेशन सर्वर। यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर पे फिर ये सर्वर नेम ले लो। यहाँ पे ये ब्राउज नहीं आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी लॉजिकल ऐप यहाँ पे ले लो अगर, और यहाँ पे ब्राउज किया नेम। सो आई थिंक what you can do here, एक transaction code है, that transaction code is file transaction code, so we can go and we can check there. So let me go here, यहाँ पे गया मैं अंदर, और इसको यहाँ पे paste, welcome 1 2 3 enter, click on yes। यहाँ पे होता है AL11 एक है, और दूसरा ट्रांजेक्शन कोड है यहाँ पे, गो हियर एंड क्लिक न्यू। दूसरा ट्रांजेक्शन कोड यहाँ पे FIL फाइल, ओके। सो फाइल में यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं ये यहाँ पे दिख रहा है, these things। सो यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि फिजिकल पाथ किसी का कुछ है क्या। सो सेलेक्ट दिस वन, असाइनमेंट ऑफ फिजिकल पाथ, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कुछ भी। सो लेट्स जस्ट गो एंड चेक इफ यू फाइंड इट। TMP assignment, ये बेसिकली ये जो 2 ट्रांजेक्शन कोड मैं दिखा रहा हूँ ना, दिस इज हैंडल्ड बाय बेसिस टीम, दिस इज नॉट बाय अस, ओके। सो इसका क्रिएट लॉजिकल पाथ नहीं यहाँ पे, असाइनमेंट ऑफ फिजिकल पाथ यहाँ पे, अगर मैं इसको न्यू एंट्री करता हूँ, सिस्टम ग्रुप इसका क्या है, सिस्टम ग्रुप यूज कंपैटिबल, और यहाँ पे फिजिकल पाथ अगर मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव, ठीक है। सो यूजर SAP A4H D26 डेटा, ये पाथ है इसका। सो इट इज सेइंग दैट फाइल नेम, डेटा के बाद स्लैश, यहाँ पे ऐसे फाइल करके डाल दो, यहाँ पे लिख दो फाइल नेम, ठीक है। धर्मेंद्र, फॉर यू आल्सो, लास्ट टाइम दिस वाज नॉट Yes, sir. हैपनिंग, सो यू आल्सो सी व्हाट आई हैव डन हियर इज, यहाँ पे जो मैंने पहली बार बनाया था ZOHD फाइल, ठीक है। तो ZOHD फाइल को अभी मैंने ये पाथ दे दिया, क्या दे दिया, स्लैश यूजर D2H, तो मतलब ये इसके अंदर अगर ये जाएगा तो यहाँ पे कहीं पे तो ये फाइल वो लिखेगा अपना, ओके, ZOH, Okay. ओके। तो अगर इसको अभी तुम चाहिए तो यू कैन सॉर्ट दिस,
विद दिस वन। अभी देखो अगर मैं लास्ट चेन से यहाँ पे इसको शॉर्ट करता हूँ, सो यू कैन सी दिस, ये 17/12 का, ये देखो यहाँ पे ZOH वगैरह से नहीं लिखा हो, राइट। अगर मैं अभी एग्जीक्यूट करूंगा उसको तो यू कैन सी दैट कि यू विल हैव दैट पर्टिकुलर फाइल जिस नेम से अपना यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। कहाँ पे, यहाँ पे, ये दोनों फाइल्स विल बी ऑन द एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है, BW ओके पे। सो अभी देखो यहाँ पे मैं गया हाना में, ठीक है, और यहाँ पे मैं Z, ये देखो ये मिला, ठीक है। और अभी डायरेक्टरी लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसको करूंगा एक्टिवेट अभी। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल एक्टिवेट दिस अगेन। It says some error, data flow contains inactive object because object inactive. A transformation. Activate. Three problems. Three data flow. Okay. ठीक है, now I'll activate the data source. ठीक है, ये हो गया। अभी मैं DTP अभी मैं ट्रिगर करूंगा। अभी यहाँ पे तुम लोग देख लो, यहाँ पे देखो पाथ नहीं है, 1712 में ZOH करके कोई भी फाइल नहीं है, राइट। अपनी जो फाइल होगी वो इस नाम से होगी Z_OHD1। ओके, so now what I need to do is I can just go and trigger this. अरे एक चीज और करना है, ये TTP ने यहाँ पे एक और करता हूँ मैं, गलती से डेल्टा कर दिया। नाउ आई नीड टू मेक इट फुल। वो डेल्टा में अभी एक बार उसने मूव कर दिया ना, तो इट विल टेक अनदर, सो दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस फुल। एक्टिवेट कर इसको। एरर इन प्रोसेसिंग क्या बता रहा है इसमें, फाइल रिकॉर्ड्स डिस्प्ले मैसेज क्या, okay, maybe some issues, so what we can do is file plot. हाँ करते हैं इसको। ना इसको अभी डेटा, इसका जो फिजिकल पाथ है ना, दैट वी आर गोइंग टू चेंज। इसकी जगह पे यूजर टेम्प A426 में क्या है, 426 ही रखते हैं। ये सेव हो गया, बैक हो गया इसमें। यूनिक्स कंपैटिबल, ठीक है, तो ओके। अभी भी एरर दे रहा है। Process display message. So but this could not open file on this one on application. डेटा तो हटा दिया मैंने अभी ना, ये तो डेटा चेंज किया। ओके, रुको एक मिनट, क्लोज करके फिर से मैं इसको ट्रिगर करता हूँ। मे भी कभी कभार सेशन का भी प्रॉब्लम होता है, दैट इज आल्सो थिंग।
दूसरा अलग दूसरा वाला सेव ही नहीं हुआ यहाँ पे। Okay, let me check that. Right click on this and then you need to create DTP. Okay. So that is one and create new one. Next. Next. इसको यहाँ पे follow किया। ठीक है, अभी इसके बाद इसको यहाँ पे मैंने किया एक्टिवेट। ठीक है, एनीवेज आई थिंक कुछ इसका EL11 का प्रॉब्लम है। और एक काम करता हूँ मैं इसको Unix compatible Windows NT न्यू एंट्री और यहाँ पे इसको माइक्रोसॉफ्ट देता हूँ। Yes. ठीक है, अभी let me try once again if it works. I'm not sure क्योंकि ये जो एक्टिविटी मैं अभी कर रहा हूँ ना, this is basically done by basis team, so they have better understanding of creation of file and all. But अगर ये फेल होता है तो let go in this one. Anyways, so अभी ये फेल ही हो रहा है तो let it remain like that. But what I wanted to tell you that ये अपडेट नहीं कर पा रहा है इसमें, तो इसको कुछ तो प्रोसेसिंग में कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। अगर यहाँ पे डिस्प्ले मैसेजेस करें तो something is basically not okay here. ये बोल रहा could not open file this one, तो शायद कुछ तो ऑथराइजेशन वगैरह का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेसिस टीम वाले जब सेटअप करते हैं तो देन वी विल नॉट हैव दैट ऑथराइजेशन इशू। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन दो मैंने ऑप्शन बताया। एक ऑप्शन क्या है, यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर का यहाँ पे पाथ दे सकते हैं ओपन अप डेस्टिनेशन में, और दूसरा क्या था कि अपना लोकल फाइल। तो दैट इज पॉसिबल हियर फ्रॉम दिस लोकल फाइल HDFC। ये हाना के सर्वर पे अगर फाइल रखी हुई है, तो ये अबाब के सर्वर पे है जो कि अभी हम लोग देख रहे थे, दूसरा जो हाना के सर्वर पे। तो हाना कहते हैं यहाँ पर ऑथराइजेशन नहीं है, तो वी कैन नॉट सी दैट, बट दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। HDFC जो है ना, हाना डेटाबेस फाइल सिस्टम है, वो वहां पे हम लोग एक पाथ क्रिएट करके वी कैन पुट दैट पर्टिकुलर फाइल। ठीक है,
अभी ना मैं तुमको यहाँ तक कोई क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क और ऑल ओके? मेनली कौन सा हम यूज करते हैं इन प्रैक्टिकल मीन रियल टाइम सिनेरियो में? कौन सा हम यूज करते हैं, फाइल वाला या एपीपी एप्लीकेशन सर्वर और वेब ऐप? इट डिपेंड्स, ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता, दोनों यूज करते हैं। अगर कोई जैसे तुम्हारे पास शेयर पॉइंट है या कोई शेयर फोल्डर है तो उसमें फाइल का भी पाथ दे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली फाइल वहां पे जाके सेट हो जाती है। वहां से फिर कोई दूसरा सिस्टम किसी और सिस्टम को चाहिए तो दे कैन एक्सेस इट। ओके, मान लो कोई ऐसा सिस्टम है जिसको एसएपी सिस्टम का एक्सेस नहीं है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज में सिस्टम्स रहते हैं, दे डू नॉट हैव ऑथराइजेशन टू चेक द एसएपी सिस्टम, तो वो लोग बोलते हैं भाई ये शेयर पॉइंट है, यहाँ पे हमारी फाइल डाल दो। ठीक है, दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज कि अगर दूसरा एसएपी सर्वर है, मान लो जैसे बीपीसी हो गया या फिर कोई और एपीओ वगैरह के सिस्टम है जिनको भी फाइल चाहिए अपने यहाँ से, तो एप्लीकेशन सर्वर पे डाल देते हैं। तो बोथ केसेस आर बेसिकली यूज्ड। ठीक है, सो अभी मूविंग टू शो यू द नेक्स्ट थिंग, सो डेटा फ्लो। सो यहाँ पे आ जाएगा ZOHD_DF2 यहाँ पे डाला मैंने, और यहाँ पे सेल्स ओपन हब फॉर डीबी टेबल। ओके, अब यहाँ पे इसको भी मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, तो ZOHD_DF2, so DF1. Okay, I'll click on finish. ये go, sorry, let's see. ठीक है, तो ये अभी मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, आई वांट टू शो यू फ्यू थिंग्स। अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ, आई डोंट वांट दिस। एक मैं नया क्रिएट करूंगा, यहाँ पे ब्रिंग इट हियर, डबल क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे नाम डालो ZSL, क्या था ये, Z_ ओपन हब डेस्टिनेशन 2। ठीक है, यहाँ पे डाल सेल्स ओपन हब फॉर डीबी टेबल। ठीक है, और इन्फो यहाँ पे फिर से मैं इन्फो प्रोवाइडर दे रहा हूँ, इन्फो प्रोवाइडर में ZSALE_O1 का डेटा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं डेटाबेस टेबल लूंगा, सेकंड ऑप्शन। ओके, क्लिक ऑन फिनिश। क्लिक ऑन फिनिश। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, सिस्टम विल जनरेट अ डेटाबेस टेबल विद दिस नेम। रिमेम्बर दैट, जो भी टेबल जनरेट होगा वो इस नेम से जनरेट। ये टेबल हम लोग कहाँ पे देख सकते हैं, इसके लिए एक ट्रांजेक्शन कोड होता है SE11। ओके, सो SE11 में जाओ, ये टेबल चेक करो। अभी ये टेबल क्रिएट किया नहीं हुआ बिकॉज इट वी हैव नॉट एक्टिवेटेड द ओपन हब डेस्टिनेशन, बट टेबल नेम विल रिमेन दिस वन ओनली। ओके, और इसमें यहाँ पे अगर डिटेल में जाना है तो यू कैन सी ऑल द फील्ड्स हियर, और यहाँ पे दो तीन ऑप्शंस है। लाइक यहाँ पे ये बताता है कि राइट मोड क्या है, डेटा डिलीट डेटा एंड इंसर्ट रिकॉर्ड, या फिर कीप डेटा एंड इंसर्ट रिकॉर्ड, मतलब एंटायर डेटा से डिलीट करना है और फिर से उसमें लोड करना है, या फिर डेटा को रखना है और फिर से उसमें सिर्फ इंसर्ट करना है। बोथ द ऑप्शंस आर पॉसिबल हियर। ओके, सो अभी मैं क्या करूँ, जैसे इसको एक्टिवेट करूंगा एक पर्टिकुलर टेबल इस नेम से क्रिएट हो जाएगा, तो आई विल एक्टिवेट दिस नाउ। Now you can go and you can see this particular table is generated. Table for open destination ZTO. ठीक है, अभी इसमें values तो नहीं होगी because I haven't loaded anything, so go and check this number of entries 0 here. After that what you need to do is इसको कर दो activate, यहाँ पे activate हो गया, go here. Now the similar thing, so you need to create this transformation, you need to activate this one.
और उसके बाद यहाँ पे you need to activate the DTP also. So go here, create DTP. और अभी मैं DTP को रन कर दूंगा, right? So as soon as I run the DTP, it will have 4 or 5 entries in the table. So activate this and execute this DTP now. So go and execute this, execute the background, execute an open monitor. Okay, so 5 records. Now you can go and you can see in the table also. So just go and execute now. बैक आ जाओ यहाँ पे, फिर से जाओ SC11, enter, go to display, and now go here, check for number of entries, 5 you can see. Now execute this. So you can see these entries as well, right? This particular table can be accessed by the other systems also. Okay, ये particular चीज, this is pretty much important. Why? Because nowadays SAP BW की connectivity Azure के साथ बहुत हो रही है. मतलब अगर if you check on the internet also, so you will find that कि आजकल Microsoft का जो Azure system है ना, that is quite powerful and very much in demand. So बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो थोड़ा सा उसका लाइसेंसिंग कॉस्ट भी चीप है, इसकी वजह से क्या करते हैं लोग, SAP का जो डेटा है ना, so they are taking that data into Azure system. So from SAP BW system, OpenHub destination is the only way where using that you can load the data into that particular system. Okay. So ये दोनों clear हो गया? धर्मेंद्र, एक question? No, sir. Okay. So Mukesh, what about you? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा No, है sir. कुछ क्वेश्चन? नहीं ठीक ही नहीं है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, ओके. तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगर नॉर्मली भी अगर आप लोग सर्च करोगे ना कि अजूर का BW के साथ कनेक्टिविटी, तो यू विल फाइंड दैट दिस ओपन ऐप डेस्टिनेशन कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन. ओके, सो व्हाट बेसिकली वी डू, वी क्रिएट द टेबल with OpenHub destination, and that particular table is given to the Azure team, and the Azure team is very well able to access that OpenHub destination table, and they can get the data whatever they need. ये real time scenario है. I am already working on this particular thing in SAP BW system, where from SAP BW system data is being loaded or data is being fetched to the particular system. Okay, Azure system में data जा रहा है अपने यहाँ से. ठीक है, ये अपना मीटिंग शायद एंड होने वाला था, अभी 3 मिनट बाकी है. ओके, ठीक है. सो अभी हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज दिस इन्फो ऑब्जेक्ट, ये वाला जो है. ओके, सो वो क्या है, ये मीटिंग फिर से ज्वाइन करो, देन आई विल एक्सप्लेन यू. नहीं तो क्या अभी बीच में जैसे स्टार्ट करेंगे मीटिंग एंड हो जाएगा, तो 2 ही मिनट बाकी है. तो सेम लिंक को फिर से ज्वाइन करो एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर. ओके.